टैलेंट, TALENT, और एक वर्ड क्या था, स्किल। तो मेरे बच्चे किसी ने पूछा था कि सर टैलेंट में और स्किल में क्या डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस होता है। चलेगा, तो एक बार, ये बढ़िया है, मुझे लगता है ये इनिशिएटिव बहुत प्यारा सा होगा। तो जितने भी लोग हैं, ये टैलेंट में और स्किल में क्या डिफरेंस होता है, तो हम इसे ले लिखते हैं यहां पर ना, ये लिख लेते हैं KVS इंटरव्यू टिप्स, है ना, इंटरव्यू टिप्स। तो ये हम रात्र में जब क्लास खत्म करेंगे ना ये वाली, तो ये भी सही है। तुम लोग आइडिया देते रहा करो, मैं तो देखो वेला आदमी हूँ, मैं तो सच में ही वेला आदमी हूँ, तुम्हें तो लगता ही होगा वेला पूरे दिन पढ़ाने आ जाता होगा, तो मैं वेला ही हूँ, तुम्हें मैं वेला नहीं कर दूंगा। चल, कोई कह रहे थे ना वेला पंथी वाले कि आ जाते हैं खाली लाइक और व्यू बढ़ाने के लिए, हम तो आएंगे भाई, हमारा तो है ना, हम तो लाइक लेके जाएंगे, बालक पसंद कर रहे तो हमें क्या दिखे। देखो यहाँ पर अगर पूछेगा तो टैलेंट क्या होता है, त्रिदेव चौहान चेक कर रहा हूँ बेटा, है ना जी। आ देखो बिल्कुल सही बात होगा इसके साथ ना, अगर आपके सामने आराम से देख लो कितने लोग जवाब दे रहे बताइएगा। चलो मेरे भाई, अरे तुमने एक सवाल पूछ लिया, तुम्हारा भाई कहानी खोल देगा इसके लिए, आ जाओ जरा। देखो एक तरफ टैलेंट याद रखना, एक तरफ स्किल याद रखना। तो जो टैलेंट है और स्किल है जब करोगे, तो टैलेंट के बारे में जब भी बात करोगे तो पहले तो बेटा याद रखना इनहेरेंट होता है, या इसको कह सकते हैं जन्मजात। क्या होता है, जन्मजात होता है। तो इसका मतलब इनहेरेंट होता है, तो ये आपका क्या होता है, जन्मजात होता है। जो टैलेंट होगा वो क्या होगा, जन्म। और जो स्किल होता है उसमें आप एक्सपर्ट होते हैं, धीरे धीरे एक्सपर्ट होते हैं, टाइम टू टाइम, मतलब टाइम टू टाइम जब आप चीजों को सीखते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। जैसे मान लीजिएगा किसी को कार चलाना सीखना है, ड्राइविंग करनी है, तो ड्राइविंग की जो स्किल होगी ना, तो ड्राइविंग की जो स्किल होगी वो बेटा ऐसा नहीं प्रोसेस के साथ गुजरेगी। तो जब आप किसी चीज की प्रक्रिया से गुजरते हैं तो उसमें क्या होता है, सोचा अच्छा। ये याद रखना, अगर हम टैलेंट कहें तो टैलेंट को हम कह सकते हैं कि जो टैलेंट होता है गॉड गिफ्टेड होता है। क्या होता है, गॉड गिफ्टेड होता है। अब गॉड गिफ्टेड होता है, जैसे भाई मान लीजिएगा लता मंगेशकर जी हैं, तो उनका जो गाने का टैलेंट है वो गॉड गिफ्टेड है। बट इसका जो स्किल होती है वो धीरे धीरे आप क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। तो आप क्या करते हैं, स्किल को क्या किया जाता है, धीरे धीरे क्या है, विकसित किया जाता है। तो जैसे जैसे अब आप देखिए जो गॉड गिफ्टेड हुआ ये वाली बात, अब याद रखना जो टैलेंट होता है ये बहुत कम लोगों में पाया जाता है, बहुत कम फ्यू पीपल होते हैं जिनके अंदर क्या मिलता है, टैलेंट मिलता है। लेकिन अगर आप देखेंगे स्किल होगा, तो स्किल तो भाई एनी वन कैन, जो भी तुम चाहते हो। देखो जैसे टीचिंग में तो है ना, एनी वन कैन, तो स्किल जो है आप कोई भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन टैलेंट जो होता है वो कम। अच्छा एक बात, जो आपके लिए जो टैलेंट होता है उसके लिए आपको ना किसी चीज से, टैलेंट आपको क्या देता है, रिकॉग्नाइजेशन देता है। तो इसका मतलब उसकी पहचान हो जाती है, जैसे गाने वाले की पहचान, किसी में डांसिंग का स्किल होता है तो रिकॉग्नाइजेशन उसमें। लेकिन जो स्किल होती है मेरे बच्चे वो डेवलपमेंट का पार्ट होती है। क्या होती है, डेवलपमेंट का पार्ट। अगर ये विकास के साथ, अगर और भी इसके बाद कोई पूछ ले कि भाई जो टैलेंट होता है वो क्या होता है, तो याद रखना जो टैलेंट होता है वो एक तरीके की क्या है, आप किसी टैलेंट को जब निखारते हैं तो उसकी कोचिंग देते हैं। तो इसका मतलब जब किसी टैलेंट को निखारते हो तो कोचिंग। अब देखो इसमें भी कोई सोचेगा रोहित सर कोचिंग को लिया, हाँ भाई धनवंतरि सुधा कोच, अरे मैं आज भी कहता हूँ बेटा, जो लोग इंटरव्यू आज वीडियो बना रहे हैं ना यूट्यूब पे, वो मेरे सामने आके कह दे कि रोहित सर हम ऐसे थे, आपने ऐसा करा, या हम अपने आप से ऐसे हो गए। आज मैं जानता हूँ, आज जिन सबसे पहले एक बच्ची थी हमारी, शिवांगी नाम था उनका, और उन्होंने किसी जगह जाके वीडियो पे बोल दिया कि मैंने कहीं से कोचिंग नहीं ली, जबकि मेरे याद है वो बच्चा ऐसा था, उसकी घर की परिस्थितियां अच्छी नहीं थी, मेरे को लाइफ में पहली बार ठेस लगी थी तब। और उसका इंटरव्यू लेने वाला भी एक टीचर था जिसने भी कहीं और से कोचिंग ली थी, मेरे को उनका भी पता है कहाँ से ली। और उन्होंने क्या किया, और उन्होंने कह दिया मैंने इंटरव्यू की कोचिंग बिना तैयारी के कर दी। तो अब उन्हीं की सिस्टर हमारे यहाँ पढ़ती है। वो जो भी यहाँ अध्ययन मंत्रा से पढ़ने वाला हर एक बच्चा ये जानता है कि उसे क्वालिटी कंटेंट डीएसएसबी का, उसे क्वालिटी कंटेंट केवीएस का उसे कहाँ मिलेगा, उसे जॉब के लिए कहाँ जाना होगा। वो सीटेट के लिए यूट्यूब पे जाता होगा, लेकिन उसे पता है कि केवीएस का असली माल उसे कहाँ मिलेगा, उसे सम्मान कहाँ मिलेगा, उसे डांट कहाँ मिलेगी, उसे असली चीज। और यही वाली चीज जब होगा तो कोचिंग बेटा टैलेंट को सुधारती है, लेकिन जो स्किल होती है वो ट्रेनिंग से सुधरती है। क्या सुधरती है, ट्रेनिंग। तो जब कोई मुझसे पूछता है ना कि मैं इंटरव्यू की तैयारी, तो मेरे बच्चे कोई भी अगर आएगा तो याद रखिएगा हमारे यहाँ जो तैयारी है ना उसका एक अलग लेवल होता है। तो यहाँ तो
तो अब आप बताइए, आपने मुझसे सिर्फ एक सवाल पूछा था इस वाली बात के साथ कि टैलेंट और स्किल में क्या होता है। तन्नू कुमारी जी, कैसा लगा आपके सवाल का जवाब आपको? हैं जी? मेरे बच्चे, कैसा लगा सवाल? और देखो, कुछ लोग भाग गए होंगे, और जो भाग गए, जो लौट गए ना, वो लौट ही गए। कोई तो लौट गया होगा, लौटने का मतलब सोना भी होता है। तो एक बात समझिएगा, किसी एक बच्ची ने मुझसे सिर्फ ये पूछा है कि टैलेंट में, आराम से तुम लोगों ने भी लिखा है ये वाली बात कि जो टैलेंट है वो क्या होता है, बाय बर्थ। लेकिन मैंने तुम्हें टैलेंट और स्किल के बारे में, जैसे दुनिया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ाती है ना, हमने क्या कर दिया, हमने तुम्हें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टैलेंट और स्किल का क्या डिफरेंस बता दिया। तो कैसा लगा भाई ये डिफरेंस? मजा आया कि नहीं मजा आया? हाँ जी, ठीक है। तो यहाँ बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सब जानते हैं कि किसको कहाँ क्या मिलेगा। जब भी हमने देखा कल परसों में कुछ भाई साहब अपनी ऐप हैक करवा के बोल रहे सबसे नेता जानते हैं। अरे वो वक्त जानता है। ये कहने से कि हमारे एडमिशन बढ़ते हैं, आप एक दो बच्चों को इंटरव्यू सच में ले लो, पता चल जाएगा आपके बच्चा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, है ना। खाली ऐसा नहीं होता। ठीक है भाई, तो ये मेरी तरफ से था। इसी तरीके से हम कल भी मिलते रहेंगे आपके साथ। जिन जिनको जानकारी चाहिए इसी जानकारी के साथ, बढ़िया। तो ये इंटरव्यू जैसे स्किल्स के, तो इंटरव्यू टिप्स का पहला था। तो इंटरव्यू टिप्स में आज पहला मैंने बताया कि टैलेंट और स्किल में क्या डिफरेंस होता है। तो ये पहली टिप थी। धीरे धीरे दूसरी थी भाई, सर चैलेंज वाले जो चीज है उसके लिए थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी थोड़ा कुछ तैयार कर रहा हूँ नया। तो आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर आपको पसंद आ रही है धर्मेंद्र क्लास तो, और कल भूलिएगा मत संपूर्ण ईवीएस ऑनलाइनर जब मैं जाऊं तो इसमें 1000 क्या 2000 से ऊपर लाइक कर देना। वैसे तुम करोगे नहीं, भरोसा है मुझे तुम पर। नालायक तो तुम हमारे ही हो। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, ध्यान रखो अपना।